सफ़र मोहब्बत। लाहौर रेलवे स्टेशन की सुबह कुछ अलग ही होती है। हल्की धुंध, चाय वालों की आवाज़ें, मुसाफिरों की भागदौड़। इसी भीड़ में दानियाल हाथ में किताबें पकड़े बेनियाजी से कैद आज़म एक मुताला पढ़ रहा था। उसे कराची जाना था, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ट्रेन की विसल बजी और वो अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, सीट नंबर 15, बोगी A1। चंद लम्हे बाद एक लड़की ने आकर पूछा, एक्सक्यूज़ मी, ये सीट नंबर 16 है। दानियाल ने नज़रें उठाकर देखा। आंखों में काजल, संजीदगी से भरी मुस्कुराहट, बाल बंधे हुए। वो ऐमन थी, कराची की रिहायशी, जो लाहौर में अपनी नानी अम्मा से मिलकर वापस जा रही थी। जी हाँ, यही, दानियाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ट्रेन चली तो उनके दरमियान खामोशी का सफ़र शुरू हुआ, मगर कुछ घंटों बाद जब ऐमन के हाथ से चाय गिर गई और दानियाल की किताब भी भीग गई तो दोनों हंस पड़े। आपको किताबें पसंद हैं? ऐमन ने पूछा। बस असल दुनिया से भागने का तरीका है मेरे पास, दानियाल ने कहा। फिर तो हम दोस्त बन सकते हैं, मैं भी अक्सर अल्फाज में छुप जाती हूँ। ये जुमला गोया ताल्लों का आगाज़ था। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता वक्त का सफ़र बन गई। दिन का सूरज, शाम की चाय, खिड़की से गुजरते खेत, दरिया और अंधेरे में चमकते स्टेशन, सब उनके बीच एक खामोश मोहब्बत लिख रहे थे। जब ट्रेन खानेवाल पहुंची, ऐमन ने हल्के लहजे में कहा, काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। दानियाल ने उसे देखा। कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और कुछ हम सफ़र दिल से करीब हो जाते हैं। फिर वो लम्हा आया जिससे दोनों डरते थे, कराची का स्टेशन। दानियाल ने अपना बैग उठाया और खामोशी से बोला, ऐमन, ये सफ़र यादगार रहेगा। ऐमन कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, यादें अच्छी होती हैं मगर मैं कहानी अधूरी नहीं छोड़ती। मतलब? ऐमन ने हंसते हुए अपनी जेब से एक कागज़